हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और उसी में आज का टॉपिक होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अलजेब्रा का बहुत पार्ट बाकी है। अभी वैल्यू पुटिंग, कैसे वैल्यू पुट के बड़े बड़े क्वेश्चन को रख सकते हैं। वैल्यू पुटिंग का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दिया है केवल। अभी उस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराने हैं, फिर सिमेट्री पे क्वेश्चन कराना है, तो काफ़ी क्वेश्चन है अभी बाकी। उसके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको एक अलग अंदाज में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इक्वेशन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात मतलब दो घात, क्वाड्रेटिक, क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट मान लीजिए क्या है, हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स मान लीजिए क्या है, रूट्स अल्फा और बीटा, क्लियर है, अल्फा और बीटा। नोट करेंगे अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा बीटा इसका रूट है और इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो आप जानते हैं फार्मूला होता है, नहीं भी जानते हो तो नोट कर लीजिए। x इक्वल टू प्लस माइनस बी, एक्स इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी फार्मूले को श्रीधराचार्य भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है श्रीधराचार्य। तो आप लोग पढ़े होंगे x इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है, तो जो आपका x है ना, यही अल्फ़ा है, क्लियर है। जो x है यही आपका क्या है, अल्फ़ा है, और जो आपका यही बीटा है, क्लियर है। x जो है अल्फा है, तो यहाँ यही आपका अल्फा, यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x ही आपका अल्फा बीटा है, तो एक बार अल्फा लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर बीटा लेंगे तो माइनस बी और यहाँ का माइनस साइन उठा लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, ध्यान से देखिएगा इसको। और अब हमें अल्फ़ा बीटा अगर निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स, क्लियर है, मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स अगर निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे ही आप लोग करेंगे, देखेंगे ये वाला पोर्शन कट जाएगा, क्लियर है, क्योंकि नीचे 2a है, इसमें भी 2a है, इसमें भी, ये एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर वाला ऐड जैसे ही करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये चीज़ बचेगा क्या, माइनस टू बी अपान 2a। तो यह क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस बी अपान a। ये आपका माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस है, ध्यान से देखेंगे, तो आ गया माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल आ गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा जैसे ही करेंगे आप लोग, ये क्या आ जाएगा, ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे ही बी स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर ब्रेक, ये हट जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 4ac, बचेगा आपका 4ac अपान, ये माइनस का 4ac बचेगा और इसके बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac अपान 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4ac अपान 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा c बाई a, कितना आ जाएगा c बाई a। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट,
आ गया c/a। यहीं से ये फार्मूला निकल के आता है। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो x है वही अल्फ़ा है और वही बीटा है। एक बार जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो अल्फ़ा और नेगेटिव बीटा। क्लियर है? उससे ये आपका निकल के आता है। मैंने करके नहीं बताया, यहीं से बता दिया क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, स्पेस, इसलिए मैंने सीधा, आप लोग समझ गए होंगे ये कहाँ से आया, करके अपने कॉपी पे एक बार देख लीजिएगा। आइए इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए, इक्वेशन आपसे पूछता है, समीकरण दे देगा अल्फ़ा बीटा रूट, अगर एक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इसका समीकरण बनाइए। तो देखिए समीकरण का फार्मूला होता है, इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम होता है, रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है? नोट करिए, ये नोट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल रहा है आपसे हैविंग रूट अल्फ़ा एंड बीटा, रूट है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है देन फाइंड इक्वेशन है हैविंग रूट, ये दिया है, इसका मूल है अल्फ़ा एंड बीटा। बोल रहा है आपसे फाइंड, देन फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब। क्लियर है? अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब। आपको एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और बोल रहा है हैविंग रूट अल्फ़ा एंड बीटा। इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है इस इक्वेशन का। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब। ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका मूल क्या हो, अल्फ़ा क्यूब हो और बीटा क्यूब हो। तो अभी मैंने बेसिक में आप लोगों को बताया, जब फार्मूला बता रहा था, कॉन्सेप्ट दे रहा था, तो बताया कि जो x है हमारा वही अल्फ़ा है और वही बीटा है। क्लियर है? जो x है वही अल्फ़ा और बीटा है। तो आइए इसका सलूशन लेते हैं। इंक, तो आइए हमें x अल्फ़ा, मैंने बोला था x ही अल्फ़ा और बीटा है हमारा, तो अल्फ़ा क्यूब निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लें, एक्स क्यूब निकाल लें। कैसे? दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसी में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स में 0 में x का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। कितना आ गया, 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया, कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितना आ गई, -1। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई कितना, -1। यही आपका एक्स क्यूब ही क्या है, अल्फ़ा क्यूब है। एक्स ही अल्फ़ा है तो एक्स क्यूब अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1, और बीटा क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1। ये बात आप ध्यान से समझेंगे। क्यों? x ही अल्फ़ा है और x ही हमारा क्या है, बीटा है। तो जब x ही अल्फ़ा है तो इसका मतलब एक्स क्यूब ही अल्फ़ा क्यूब होगा। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू -1, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 हमने निकाला है। आइए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माने मूलों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2, -1 कर दीजिए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल कितना है, -1 इंटू -1। आइए एक्स स्क्वायर, ये -2 आ जाएगा और माइनस प्लस 2x, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2।
इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यही आपका इक्वेशन हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया, यही पूछा ही था आपसे। क्लियर है? यही पूछ रहा था कि जिसका मूल अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो ऐसा समीकरण निकालें, तो ये मैंने निकाल दिया। इसका एक और मेथड है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मल्टीप्लाई ना करके आप एक चीज़ और करते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूँ इसको। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, मल्टीप्लाई ना करके एक्स क्यूब की वैल्यू हमें निकालना था, तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। मैं अगर x प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो, x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दीजिए माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइप का है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन बी का क्यूब माने वन का क्यूब वन ही आएगा इक्वल टू ज़ीरो। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो एक एक्स क्यूब की वैल्यू कितना आ गई, माइनस वन। आपको करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे, फार्मूला याद होगा, तो सीधा लिखेंगे, इसको देखेंगे, इसका मतलब अच्छा है, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वन का फार्मूला है, तो एक्स क्यूब बराबर माइनस वन सीधा लिखेंगे। और यहाँ भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन आई, इसका माने अल्फा क्यूब भी माइनस वन, बीटा क्यूब भी माइनस वन, सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। 20 से 25 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बेसिक मैंने बता दिया आप लोगों को, इस पे क्वेश्चन और क्वेश्चन अगले क्लास में कराया जाएगा। तब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चन मिले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, खूब क्वेश्चन इस पे आ रहा है इस समय। एक्स अल्फा की पावर कितनी भी घात दे दे, आप निकाल लेंगे। प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा मैं अगले क्लास में और भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे कितना आसानी, इस मेथड से कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।